अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वस्सना वल इज़्ज़ वल बका वर्रिफ़अत वल उला वल अज़मत वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया इमामिल अत्क़िया वल असफ़िया व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकरमीन अल मुख़लसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे दरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह की सुन्नत भी है। मैं पहला सबक आपको दे रहा हूं। कोई ऐसा और अमल नहीं है शरीयत में जो अल्लाह की सुन्नत हो। नमाज का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह ने किसी जगह यह नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, यानी सुन्नत नहीं, सिर्फ हुक्म है। हज का हुक्म दिया, सुन्नत नहीं। ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। वह दरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। पहले बताया लोगों, ये दरूद मेरी सुन्नत है। सुन्नत बताकर आगे बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हुक्म बाद में दिया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरूद की अहमियत और फजीलत का आलम क्या है। फिर दरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला कादिर बख्श साहब को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। अल्लाह करीम उनकी कब्र को मुंतहाए निगाह तक वसअत और कुशादगी नसीब फरमाए और कब्र के अंधेरों को नूर मुस्तफ़ा की निस्बत से उजाले नसीब फरमाए। और रोज़ हशर जब ये सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे, आसमान के तबकात तबाही के लिए जबड़े खोल देंगे। सैयारगाने फल्की अपने मदार से हटकर आपस में टकरा जाएंगे। समुद्रों को आग लगी होगी, पहाड़ गुबार की तरह उड़ रहे होंगे। 24 घंटे के दिन रात खत्म हो जाएंगे। फिर अगले जहान का पहला दिन वो एंडलेस जिंदगी, वो लामुतलाही जिंदगी, उसका पहला दिन, वेरी फर्स्ट डे, वो 50,000 साल का है। आपने शायद गौर नहीं किया, 50,000 साल का लंबा दिन। इन्ना शम्स तदनु यौमल क़ियामा हत्ता यबलुगल अर्क़ बिनिस्फ़िल उज़ुन। सूरज करीब होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई हमदम नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, मां की ममता नहीं तड़पेगी, बाप की शफकत मुस्तरब नहीं होगी, बहनों का प्यार नहीं होगा, भाइयों का सहारा नहीं होगा, दोस्तों की यारी नहीं होगी। उस दिन एक ही हमदम होगा, उस दिन एक ही सहारा होगा, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का सहारा होगा। अल्लाह करीम उस रोज कादिर बख्श साहब को हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। मैं हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ कादिर बख्श के जितने साहबजादगान हैं जिन्होंने अपने वालिद ग्रामी की साले सवाब के लिए खूबसूरत महफल सजाई। याद रखो मेरे साहबों, जो हमसे जुदा हो जाते हैं, कफन की चादरें पहने, मुंह पर नकाब डाले, इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रहे होते हैं। ला गरीबा गरीबो शाम वल यमन, इन्नल गरीबा गरीबो लाहद वल कफन। जाते हुए
अपना जहान है दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो सब रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के सपने देख लिए, कुछ दुख के सपने झील चले। हर चीज तुम्हारी लौटा दी, साथ नहीं कुछ ले चले। फिर दोष न देना दुनिया वालों, देख लो हम खाली हाथ चले। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए वो सब खेल चले। ये राह अकेले कटना है, साथ न कोई यार चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमसे जुदा हो जाते हैं, मल मैय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़ाविस यंतज़िरु दावा, मरने वालों की हालत ऐसे होती जैसे कोई बंदा दरिया में डूब रहा हो। आवाज सही है ना? इको थोड़ी। अपने प्यारों को याद कर ले। जो हमसे जुदा होते हैं उनकी हालत कब्र में ऐसे होती जैसे कोई बंदा डूब रहा हो। अब दरिया में डूबने वाला बंदा मदद के लिए पुकारता है कि लोगों मेरी जान जा रही है, मैं गर्क हो रहा हूं, कोई मेरी मदद को पहुंचो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह कब्र में पड़े हुए हमारे प्यारे सहबो यंतज़िरु दावा, दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं, उड़ीक रखते हैं, इंतजार करते हैं, रात तकते हैं कोई तो हमारे लिए तोहफा सवाब का भेजता। मलहक़उ मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीकिन, 4 रिश्तेदारों की तरफ मरने वाला बहुत ज्यादा उनकी तरफ उम्मीद रखता है। मैं ये मदीने वाले की बातें बता रहा हूं जो 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने बताई थी। मलहक़उ मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीकिन, 4 रिश्तेदारों की तरफ बतौर खास मरने वाला देखता है। बाप की तरफ अगर किसी की बेटा फौत हो जाए और बाप दुनिया में हो और अल्लाह ये गम किसी को न दे, इन दुखों से अल्लाह को महफूज रखे। दुनिया अंधेर हो जाती है, जिगर फट जाते हैं, दिलों की हरकतें बेतरतीब हो जाती हैं, दुनिया की सारी लज़्ज़तें खत्म हो जाती हैं। दर्द औलाद हर नूंदा एडा दर्द बबाले छुटे आती रही जर यकूब नबी नू रे रोंदा 40 साले, खुश वस्ते वेड़े अहमद को न लगे आ यार जवाले। कौन पूछे बीबी ज़ैनब कुछ दे कुछ गए करबला ले। मलहक़उ मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीकिन, मरने वाला 4 की तरफ बतौर खास उनकी तरफ देखता है, इंतजार करता है। बाप की तरफ, मां की तरफ, भाइयों की तरफ और दोस्तों की तरफ के भूल न जाना, कभी कभी मेरी कब्र पर आया करो, कभी कभी मेरे लिए तोहफे सवाब के भेजे करो। फैजा तलहक़उ काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, और जब हम सवाब भेजते हैं जैसे भी कादिर बख्श के लिए तमाम हुआ, अगर पर्दे न होते, हिजाब न होते, कसम काबा के रब की हम सब देख लेते कि कादिर बख्श के रूह को तस्कीन कितनी मिल रही है। फैजा तलहक़उ काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, जब ये तोहफा मरने वालों को पहुंचता है सवाब का, उसको दुनिया माफिया से बढ़कर वो तोहफा प्यारा लगता है। फिर दुआ है कि अल्लाह ताला कादिर बख्श साहब की रूह को अल्लाह ताला कब्र में तस्कीन नसीब फरमाए और कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए, और उनके बेटों को इसी तरह हर साल अपने अब्बा जी की रूह को खुश करने के लिए तमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझसे पहले आपने चोटी के नामवर सना खान सुने और हमारे इलाके का फख्र है, और नात के मैदान में एक मीनारा नूर की हैसियत रखते हैं मोहतरम फजल करीम कादरी साहिब। हमारे ये इलाके के माथे का झूमर है, सेरा है, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। और ये मेरे बेटे जो नकाबत कर रहे थे
ये भी रईस नुकबा फैसल मारूफ साहब, ये रईस नुकबा हैं, नकीबों के भी अमीर मालूम होते हैं। इनकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज़ एक हैसियत रखते हैं और एक असर रखते हैं। और बाकी सारे आप जितने भी हैं, याद रखिए मैं एक मुनफरिद मौजू आपके सामने लेकर आया हूं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह खरीदता है, अल्लाह खरीदार है, अल्लाह माल खरीद रहा है, वो खरीदार है, मंडी में आता है, रोज अव्वल से खरीदार है। किन से सौदा खरीदता है, क्या खरीदता है, बदले में क्या देता है, ये आज हम कुरान से पूछ लेते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह सौदा करता है, परायों से नहीं दिलरुबाओं से सौदा करता है, महबूबों से सौदा करता है, परायों से कभी मालिक ने सौदा नहीं किया। खरीदता क्या है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, जान लेता है, प्यारों से जान लेता है, व अमवालहुम, और प्यारों से माल लेता है। दो चीजें खरीद कर बदले में बेअन्नलहुमुल जन्नह, बदले में जन्नत देता है। यह सौदा है उस बेनियाज का, रोजे अव्वल से सौदे करता आया है, जान लेता है, माल लेता है, बदले में जन्नत देता है। और जिसको जन्नत देता है जान और माल लेकर, क्या उसको जन्नत का मालिक बनाता है या नहीं बनाता? जब आप कोई सौदा करते हो, कोई चीज खरीद लेते हो, तो क्या उसके तुम मालिक बनते हो या नहीं बनते हो? ये जो कहा जाता है ना कि इमाम हुसैन जन्नत के वारिस हैं, तो कुछ लोग, मैं एक तो मेरा मजाज ये नहीं है कि मैं किसी पर तनकीद करूं, किसी के कीदे पर मैं हिट करूं, एक नफ्स से मसला समझा रहा हूं। यूं अगर कहा जाए कि हसन हुसैन जन्नत के वारिस हैं, तो कुछ लोग इसको खिलाफ शरा समझते हैं। तो ईमान से बताइए, जिसने वो जन्नत खरीद ली माल और जान देकर, क्या वो जन्नत का मालिक बना या ना बना? मैं तो कुरान से बता रहा हूं, अपनी तरफ से आपके अकल को ये बात तस्लीम अकल कर रही है ना कि जिसका तुम्हें मालिक अल्लाह बना रहा है, जान और माल लेकर जन्नत दे रहा है, तो फिर जिसको जन्नत दे रहा है वो जन्नत का वारिस बन गया। यहां एक और बात दिलचस्प है, आपने जवाब देना है कि माल और जान लेता है, बदले में जन्नत देता है, और जिनको बचपन में जन्नत नहीं, जन्नत की सरदारी मिल गई थी। फैसल साहब आप खूब समझेंगे, जिनको बचपन में जन्नत नहीं, जन्नत की सरदारी मिल गई, सौदे बाद में करबला में हुए थे। आप समझे हो? आप नुक्ता समझ गए? फरमाया कि माल दो और जान दो, बदले में जन्नत लो। जिनको जन्नत तो बचपन में, जब इमाम हसन हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे थे, उम्र 4 या 5 साल थी, जन्नत के सरदार तो डिक्लेयर हो चुके थे। अब आपसे पूछता हूं, जब वो करबला में हुसैन सौदा कर बैठे, मौला अब बताओ हुसैन को क्या मिला होगा? ये मैं आप पर एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इसका जवाब ढूंढना कि भाई जन्नत के वारिस तो फजल करीम बेटे पहले वो बन गए थे, तो सौदे बाद में हुए। और सौदा कुरान कहता है कि जान और माल दो, बदले में जन्नत लो। तो जन्नत जिनको पहले मिल चुकी थी, जब उन्होंने सौदा किया था, तो मौला से पूछो, मौला फिर हुसैन को क्या दिया था? और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जामे कौसर तो दरकिनार एक बूंद भी मुयस्सर नहीं होगी। आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज खिताब फरमा दी, रात को जागने वालों, ताजदार कायनात का खिताब सुनो। मदीने का माहौल है,
और सारी कायनात की हमारे सलाम करने आ रही हैं। यारी सबात फवरिफ का बल्लिग सलामी वन जुर्तुम लिया फली गयासुन बिबाबिल मुस्तफा खैर नामी। आका खिताब फरमाते हैं, या अली अंत वशियतों का तारे दून अलैहिल हौस, मेरा अली सुन, तू और तेरे चाहने वाले, अली आप और आपसे मोहब्बत करने वाले, अली आप और अली अली करने वाले, जब क़यामत का दिन आएगा मैं हौज़े कौसर पर खड़ा जामे कौसर भर भर कर अपनी प्यासी उम्मत को पिला रहा हूंगा। अली तेरे चाहने वालों को मैं पहचान लूंगा। पहचान क्या होगी? मुबय्यदातुन वजूहकुम, उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे। अगर चाहते हो कि रोज़ हशर तुम्हारे चेहरे पर नूर की किरणें झिलमिल करें, तुम्हारा चेहरा नूर की तरह चमके, और कोई नुस्खा नहीं है, नुस्खा वो है जो मदीने वाले ने बताया है। जिसके सीने में मोहब्बत अहले बैत होगी, उसके चेहरे पर नूर की किरणें झिलमिल कर रही होगी। आका फरमाते हैं, मैं उनको जामे कौसर भर भर कर दूंगा, और वो भी आएंगे, मेरे अली तेरे दुश्मन आएंगे, उनको जाम तो दरकिनार, उनको एक बूंद भी मुयस्सर नहीं आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मासालो अहले बैती मासालो सफीनत नूह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की सी है। जो नूह की कश्ती में सवार हुआ था, मन राकिब फिया नजा, वो कामयाब हुआ। वो मन तखल्लफ नफगारे का, जो सवार नहीं हुआ था, मुखालफत की थी, ओदा बेड़ा गर्क हो गया, हलाक कर दिए गए। पानियों में डबो डबो कर मौला कर उनको हलाक कर दिया। अगर चाहते हो तुम्हारी कश्ती साहिल लगे, अगर चाहते हो कामयाब हो जाओ, अगर बचना चाहते हो हलाकत से, गुमराही से, जलालत से, नुस्खा एक ही है कि अहले बैत के साथ मोहब्बत कर लो। तो अल्लाह इम्तिहान लेता रहता है, मंडियां लगाता रहता है। मैं उनमें से चंद मंडियों का जिक्र करके फिर करबला में चले जाएंगे, और वहीं फिर आखिर में दुआ हो जाएगी। आपने थकना नहीं है, और मेरा भी वादा है, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूं ना, तो डिसिप्लिन का ख्याल रखता हूं, वक्त की नजाकत का मैं ख्याल रखूंगा। पहले ज्यादा वक्त हो चुका है। अब सुनिए, मंडी लगा दी अल्लाह ने खरीदार बनकर आ गया। मंडी कहां लगाई? आग के शोलों में। आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं। मंडी लगा दी, वो बेनियाज खरीदार बनकर आ गया। आवाज देता है कोई ताजिर सौदा करने वाला? सौदा क्या है कि आग के शोलों में छलांग लगा दे। तो एक ताजिर आ गया है, बेखतर कूद पड़ा। वो इब्राहिम था, आग में पहुंचा। कैसा ताजिर था, कैसा खरीदार था, कैसी मंडी लगी थी, आग के शोलों में मंडी लगी। अजीब ताजिर था, वो बेनियाज खरीदार था। इधर छलांग लगा दी, मौला मैं हूं खरीदार। उधर छलांग लगी। उधर इज़राइल ने कहा, मौला अपने काम को निकल जाओ, काम को निकल जाओ। आग में जो जा रहा है तो मेरा काम है ना वहां रूह कब्ज करना। मौला ने फरमाया, तू अपने ऑफिस में रहे, मैं सौदा परख कर मेरा दिल चाहे तो रख लूं, कबूल करूं या ना करूं। छलांग लगा दी एक ताजिर ने। उधर से आवाज आई, कुलना या नारोकूनी बरदम सलामन अला इब्राहिम। माल सुच्चा निकला है, मैंने खरीद लिया है। आय आग ठंडी हो जा, मेरे यार को तकलीफ ना हो। इतनी भी ठंडी ना हो, गुलजार बन जा, मेरे यार को ठंडक न लगे। सौदा कबूल हो गया है, सौदे हो गए। मगर इज़राइल को कहा, इज़राइल तू न जा, मैंने सौदा खरीद कर फिर तोहफे में दे दिया अपने दिल-ओ-रुबा को। फिर मंडी लगी। मिना के मकाम पर जो उम्रा हज करने गए वो मंडी देखकर मैदान देखा होगा। मिना के मकाम पर मंडी लगा दी उस बेनियाज ने। सुबह के धुंधल के छट रहे थे, उसकी सदा आ रही थी, कोई है ताजिर? मैंने मंडी लगा दी है,
मौला क्या लेना चाहता है? वजदानी सवाल जवाब है। मौला फरमाता है आज चाहता हूं कोई 100 साल का बाबा, उसके हाथ में तेज धार छुरी हो, उसका 13 साल का बेटा हो, वो अपने बेटे के गुलू नाज़िक पर छुरी रख दे। आज खरीदार इस चीज का हूं। कोई है ताजिर जो देखा तो 100 साल का बाबा है, हाथ में तेज छुरी है, 13 साल को उसका लख्त जिगर है, दुआएं मांग मांग कर लिया है। फलम्मा अस्लम वतल्लहू लिल जबीन, दोनों ताजिर बनकर आए गए। बाप भी ताजिर था, बेटा भी ताजिर था। एक जिबा करके बिकना चाहता था, एक जिबा होकर बिकना चाहता था। बाप ने आंखों पर पट्टी बांध ली। बाप जो था आंखों पर पट्टी है, सौदा कर रहा, उस बेनियाज से बेनियाज सौदे करवा रहा है। बस छुरी गुलू पर रख दी, गले पर रख दी छुरी और चला दी। जब छुरी चल गई, खून निकला, गरम गरम खून उस ताजिर के जिस्म पर लगा। उधर से खरीदार का फोन आ गया। इधर खून लगा, उधर से फोन आया। वनादैना अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्नका ज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। सौदे हो गए, सौदा पाया, तकमील को पहुंच गया। इब्राहिम तूने सौदा कर दिखाया, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वनादैना या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्नका ज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अब पट्टी खोल दे। इधर पट्टी खोली तो देखा लख्त जिगर खड़ा मुस्कुरा रहा था, दुम्बा जिबा था। खरीद कर फिर माल वापस कर दिया। परख कर सुच्चा निकला, सौदा वापस कर दिया। फिर मंडी लगी, मिस्र का कोई मैदान है। एक औरत ताजरा बनकर आ गई। औरत वो खरीदार है। औरत का नाम है आसिया, बीवी है फिरौन की। वाह, बेनियाज है, इम्तिहान लेता है, सौदे करता है, माल को परखता है, सुच्चा है या कच्चा है। एक औरत है, उसने कलमा पढ़ा हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम का, बीवी थी फिरौन की। मेखे लेकर खड़े हैं और पैरों की उंगलियों में मेखे कील ठोके जा रहे हैं। पैरों में भी, उंगलियों में भी, हाथों की उंगलियों में, और आग की तरह तपती हुई सहरा उस पर लिटाया है। उधर मौला सौदा कर रहा है। औरत है, कहीं डगमगा न जाए। औरत है कहीं। फिरौन मुस्कुरा रहा था कि पहले कलमा नहीं छोड़ा, आज तो कलमा छोड़ देगी। जब मेखें ठोकी जा रही थी आसिया के नाखनों में, इधर खड़ा फिरौन मुस्कुरा रहा था कि एक मेख भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, कलमा छोड़ देगी। उधर मौला ने कहा आसमान आज चिलमन हटा दे, आज पर्दे चाक कर दे, आज नकाब पलट दे। नकाब पलटे गए, चिलमन हटाई गई, पर्दे फाश किए गए। उधर हुक्म आया आसिया उधर न देख मेखों की तरफ, इधर देख अपने खरीदार की तरफ। ऊपर जो देखा आसमानों के पर्दे चाक थे। आसिया जन्नत में अपना माल देख रही थी। मेखें ठोकी जा रही थी और आसिया मुस्कुरा रही थी। सौदा हो गया। सौदा, फिर एक और सौदा हुआ। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ सौदा हुआ। 500 बैलों की जोड़ी थी। कितनी? 500 दांदा दी जोड़ी होवे तो कितनी जमीन काश्त होंदी है? जमीनदार जानते हैं कि एक बैल दी जोड़ी जिहड़ी 12-13 किल्लियां वास्ते काफी होंदी है। तो जदी 500 बैलों की जोड़ी हो, केड़ा वड्डा जिमीदार हो सी। अय्यूब अलैहिस्सलाम
आज ताजर बनकर आ गया, उधर मौला बेनियाज खरीदार है। 7 बेटे थे हजरत अयूब के, एक ही छत के नीचे थे। रब्बे कायनात ने सौदा खरीदना था, छत गिर गई, 7 फौत हो गए। यक वक्त जिसके 7 बेटे बेटियां फौत हो जाए, बैलों की जोड़ियां मर गईं, हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां थीं, वो खत्म हो गईं। और अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर आबला फूट पड़ा, छोटे छोटे कीड़े रेंगने लगे। उस बेनियाज की बेनियाजी देखो, वस्ता घर उजड़ गया, बेटे चले गए, अकीदत मन दूर होने लगे, हाथ चूमने वाले जंगल में छोड़कर आ गए। अयूब पड़ा है जंगल में, वो बेनियाज खरीदना चाहता है। सौदा एक दिन में नहीं किया, 7 साल लगे सौदा करने में। समझ रहे हो ना मेरे बेटो, समझ रहे हो? 7 साल लगे, सौदा होता रहा। मगर कैसा ये ताजिर था कि वो बीमारी बढ़ती गई, 7 साल लगे, दिल तक पहुंची। पहले आह भी नहीं की, उसकी बारगाह में शिकवा न हो जाए, तस्लीम और रजा के पैकर बने रहे। ये जो कहते हैं ना कि इमाम हुसैन कुछ कर सकते होते, ये बड़ा अहम सवाल है। तो अपने आप को बचा लेते, कुछ कर सकते होते तो अपने बेटों को बचा लेते। मौलवी साहब, तुम्हें तस्लीम और रजा के सौदों का पता ही नहीं है। अगर पता होता तो यूं न कहता। वो तो करबला की धरती पर अकबर देकर सिर्फ इतना पूछता है, मौला मैं राजी हूं। असगर देकर पूछ रहा था वो सौदागर, वो ताजर, मौला अब भी राजी हूं। कासिम रब ने लिया तो पूछा, कहा राजी हूं। असगर देकर, अकबर देकर, कासिम देकर, अब्बास देकर, औन देकर, मोहम्मद देकर, सब कुछ देकर ये सौदागर, करबला की धरती वाला सौदागर हुसैन सिर्फ ये पूछता था, मौला मैं राजी हूं। इतना तो एक बार तू भी बता दे, क्या तू भी राजी है? ये है तस्लीम और रजा के सौदे। गर हुसैन चाहते, जैसे इस्माइल की एड़ी से आबे जमजम का चश्मा जारी हुआ था, अगर हुसैन चाहते करबला की जमीन को ठोकर मारते, मक्का में एक चश्मा जारी हुआ था या हजारों चश्मे फूट पड़ते। अगर चाहते कैनात के बादलों को हुक्म देते, कैनात के बादल सारे कड़कते हुए, गरजते हुए करबला में बरसना शुरू कर देते। अगर फुरात को हुक्म देते, फुरात कदमों में बहता। मगर ये क्यों नहीं किया? वो तस्लीम और रजा का सौदा करने वाले थे। 7 साल लगे मेरा बेटा फैसल हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को सौदा करते करते, दिल तक बीमारी पहुंची। समझे हो ना? उस रोज हजरत अयूब की चीख निकली। 7 साल में आ भी नहीं की, आज क्यों रो पड़ा? इसलिए रोया, मौला मुझे दुख नहीं था तूने मेरे बेटे ले लिए, मुझे दुख नहीं हुआ तूने मेरे खेत ले लाते हुए उनको जला दिया। मौला मुझे दुख नहीं था, मेरी सारे माल खत्म हो गए। मौला आज मेरी चीख निकली, दर्द हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि तू तो सौदागर बनकर आया था, क्यों सौदा वापस करना चाहता? मौला सौदा वापस नहीं करना चाहता, एक आरजू है, अन्नी मस्सन यदुर। 7 साल में मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरी तकलीफ को दूर कर दे। मौला अब बीमारी वहां आ पहुंची जहां तू रहता है। जो तेरा मस्कन था, जो तेरी याद का गहवारा था, मौला बीमारी वहां तक पहुंची। अन्नी मस्सन यदुर, डाठी तकलीफ पई होंदी है। अल्लाह पाक ने सब कुछ लुटा दिया, परख कर लुटा दिया, सौदे पलटाता रहा। फिर मुख्तसर करूं, फिर मंडी लगी है मक्का के बाजार में। एक काले रंग का हबशी गुलाम है,
आग के अंगारों पर लिटाया हुआ है, वाह सौदागर है और वो वाह खरीदार है। कहता रहा जवान कैसे अपना सौदा बेचते रहे, ये भी दुकानें खोल कर बैठे थे, वो भी खरीदार बनकर आया था, इन्होंने भी दुकानें बंद नहीं की। वो ताजिर, वो खरीदार जो कुछ खरीदता रहा ये देते रहे। आज काले रंग का हबशी गुलाम है जो ताजिर बनकर आ गया है, अंगारों पर लिटाया हुआ है। सिर्फ सुन रहे हो या कुछ महसूस भी कर रहे हो? अंगारों पर, और अंगारे बुझ रहे थे उस ताजिर की जो चर्बी थी पिघल पिघल कर उन अंगारों को बुझा रही थी, मगर मन में इश्क रसूल की आग और भड़क रही थी। ये भड़कती रही, अंगारे बुझते रहे। वो एक चट्टान एक बंदा नहीं उठा सकता था, कई बंदे आए उमैया बिन खलफ के, उन्होंने चट्टान एक बंदे नहीं उठाई। मैंने कहा कितनी भारी होगी, वो उठाई, उस ताजिर के सीने पर रख दी। नीचे अंगारे थे, ऊपर पत्थर की चट्टान थी। सिर्फ इस पर भी इक्तफा नहीं किया, वो बेनियाज है ना, फिर दुरे पकड़वा दिए, मारो इसको। मारने वाले थकते रहे, फिर गले में रस्सी डलवा दी, पथरेली जमीन पर घसीटो, सौदा कच्चा है या पक्का है। उधर घसीटते रहे, पत्थर रखते रहे, अंगारों पर लिटाते रहे, दूरों से मारते रहे, मारने वाले थकते रहे। कितना सुच्चा सौदा था। इधर चोट लगती, इधर वो ताजिर कहता आहदुन आहदुन आहदुन, मैं उस बाजार में बिका हूं जहां सौदे वापस नहीं हुआ करते। फिर एक सौदा और, वो करबला में लगा। अब आ गए हम इख्तिताम पर कि ये सौदे सारे वापस होते रहे, परख कर वापस कर दिए। आज खरीदार वही है, मैदान बदलते रहे, मंडियां बदलती रही, ताजिर बदलते रहे। आज मंडी लगी है करबला के सहरा में, वो खरीदार था, ताजिर हुसैन था। रब को एक वजूद दरकार था, रब को एक वजूद दरकार था जो कुरान की अमली तफसीर बने। कुरान तो कई सालों से पुकार रहा था कि शहीद जिंदा है, ये कुरान का दावा था। कोई शहीद दलील भी तो बनता ना, आप समझ रहे हैं, कोई दलील भी तो बनता। कुरान का दावा, हाँ कोई शहीद दलील बनता, हाँ कुरान सच कह रहा है। जमाने गुजरते रहे, कुरान की अमली तफसीर, कुरान थ्योरी थी, उसका प्रैक्टिकल बनकर हुसैन आया। ऐ कुरान, तू मुद्दतों से पुकार रहा कि शहीद जिंदा है, किसी शहीद ने जवाब नहीं दिया कि कुरान तेरी बात सच्ची है। आज नेज़े की नोक पर सर कटवा कर, धड़ मेरा करबला में होगा, सर मेरा दमिश्क के बाजारों में होगा, मैं कुरान पढ़कर दुनिया को बताऊंगा जो कुरान कहता है वही सच है। देख लो, शहीद होकर बोल रहा हूं, शहीद जिंदा है। रब को एक वजूद चाहिए था जो कुरान की अमली तफसीर बनता। उस वजूद के लिए एक माँ चाहिए थी, उस वजूद के लिए एक बाप चाहिए था। रब का इंतखाब था कि माँ किसको बनाया जाए, बाप किसको बनाया जाए। 14 तबक में रब का इंतखाब हुआ, माँ उस कुरान की अमली तफसीर जो बनने वाला है उसकी माँ बतूल ज़हरा बन जाए। बाप का इंतखाब हुआ, अली को बाप बना दो। ये जो अली और मुर्तजा काबा में पैदा हुए, इसमें कई हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है, अल्लाह ये चाहता था कि अली दुल्हा बनकर मेरे घर से निकले और फातिमा दुल्हन बनकर मोहम्मद के घर से निकले। ऐसे ही हाँ हाँ वो बता देता हूं। साड़ियां थियां दे रिश्ते कौन करेंदा है? प्यो बाप तय करता है, मां भी तय कर लेती है, भाई भी तय कर लेते, मामू चचा। ऐसे ही है ना। मैं आपसे पूछता हूं, बतूल ज़हरा का रिश्ता किसने तय किया था? ये जो हुसैन की मां बनना थी उसका रिश्ता, अमजद साहब तेरा साउंड एक आला मेयार का साउंड है, हाई स्टैंडर्ड है, कीप इट अप एंड मेंटेन इट। अल्लाह आपको बरकत दे। बोलने का ऐसे सरूर आता है।
बाज साउंड होते हैं, ये जानते हैं साउंडों पर बोलने वाले, वो कहते हैं मौलवी पीछे हो, और बाज साउंड होते हैं वो कहते हैं आगे हो। उनमें प्यार होता है, इस साउंड में प्यार है। ये मुझे बार बार कह रहा मौलवी बोलो तो सही, मेरा रिस्पांस तो देखो। मैं बोलता हूं तो इस साउंड का रिस्पांस आला मिलता है मुझे, आला मेयार यानी हाई क्वालिटी ये साउंड है, और जो ऑपरेट कर रहा है वो भी आला किस्म की शख्सियत है, मोरलेस्ट पर्सनैलिटी। मेरे साहबों और मेरे भाइयों, सारी दुनिया के रिश्ते तय करते हैं दुनिया वाले। आखिरी सफ में बैठने वाला मेरा बेटा सुने, जंग लाट बैठे हो, कसम काबा के रब की, बतूल ज़ारा का रिश्ता खुद रब्बे जुल जलाल ने तय किया। इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा मिन अली। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हुक्म भेजा है कि फातिमा का रिश्ता अली से तय कर दो। तुम तय करो, और इसकी तकरीब निकाह आसमानों पर मैंने पहले कर दी है, जमीन में बाद में, आसमानों पर पहले। 70,000 चोटी के फरिश्तों को दावत दी गई, इनवाइट किया गया, इनविटेशन कार्ड भेजे गए, शादी कार्ड। अब अमजद साहब की दुकान से आप आला किस्म के शादी कार्ड भी थोड़े सस्ते करना, इस हवाले से बात करें तो शादी कार्ड भी छपवा सकते हो इनसे। तो इनविटेशन कार्ड दिए गए, हर किसी को नहीं। अली का निकाह था फातिमा का, चोटी के फरिश्तों को रब ने दावत दी, वो 70,000 के करीब थे। निकाह हुआ, हूरों को दावत दी गई, और जन्नत के तूबा दरख्त को हुक्म दिया गया, तेरे ऊपर जो मोती और जवाहरात हैं ये हूरों की झोलियों में डाल दे। और हूरें कहती है हमारी झोलियां भर गई फातिमा का जब निकाह हुआ, वो क़यामत तक हम एक दूसरे को तोहफा देती रहती है। अल्लाह ने फरमाया आसमानों पर निकाह हो गया, मेरा नबी इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा मिन अली, अब जमीन पर भी फातिमा का निकाह अली से कर दो। तो अल्लाह को वजूद चाहिए था, मैं इस तरफ नहीं जाता, ये लंबा मौजू हो जाएगा। तो फिर वो करबला में साहबो सौदा हुआ, सब कुछ हुसैन बेच बैठा। और मैंने पहले कह दिया था कि अल्लाह का वादा तो यह है कि जन्नत देता हूं, बदले में जान और माल लेता हूं। तो जान और माल देने से पहले जन्नत के सरदार डिक्लेयर हो चुके थे। अल्लाह जानता है मुझे तो जवाब नहीं मिला, नहीं मिला। जन्नत के मालिक तो पहले थे, सरदार थे। जब इमाम हुसैन सौदा कर बैठे, मौला फिर तूने क्या दिया होगा? ये आप भी सोचते रहे ना, मैं तो नहीं पहुंचा नतीजे तक कि रब्बे के नाथ ने फिर हुसैन को क्या दिया होगा। सारे सौदे कर बैठा हुसैन। फिर 10 मुहर्रम का दिन था, जब सारे सौदे हुसैन कर बैठा, एक ताजरा बनकर आ गई। अब वो हुसैन की हमशीरा जैनब थी। यहां पर खत्म करेंगे, कैसी ताजरा थी, शक्ल और सूरत में खदीजा से मिलती थी, ललकारो आवाज में अली से मिलती थी। एक अली के साथी थे, उनका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने, थक तो नहीं गए, अब हूं मैं करीब खत्म करने के। अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ अली के साथी थे। उनकी दोनों आंखें जाय हो गई थी, कूफा में रहते थे, एक जंगे जमल में, एक जंगे सफीन में। एक दिन मौला अली की बारगाह में आ गए। अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ, क्या मज़रुल अजैब है, ये मौला से आंखें तो पलटा दें, देने वाला अल्लाह है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। हमारा अकीदा देने, कोई माने या ना माने, हमारा तो यही अकीदा है, देता है खुदा मगर देता है सदका मोहम्मद का। अब मज़रुल अजैब है, मुझको आंखें तो पलटा दे। अली पाक रो पड़े, फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ, तू मेरा प्यारा साथी है, अंधा ही रहो। एक मंजर कूफा में देखना पड़ेगा, अंधा होगा तो देख नहीं सकेगा। आज मैंने आंखें पलटा दी तो वो मंजर देखना पड़ेगा।
मैं नहीं हूँगा। अब मेरी आवाज दुनिया में सुन रहे हो, अब तुम दुनिया में मेरी आवाज नहीं सुनोगे, हशर के मैदान में सुनोगे। जब बतूल ज़ारा की शहजादी ज़ैनब कूफा के बाजार में खुतबा दे रही थी, अब्दुल इब्न अफीफ के कानों में आवाज आई जो अली पाक ने फरमाया था मेरी आवाज तुम महशर में सुनोगे। तो अब्दुल इब्न अफीफ ने सुनी आवाज तो वो अली की लग रही थी। पूछने लगे मैं कहीं मैदान महशर में तो नहीं आ गया, मैं कहीं मैदान महशर में तो नहीं आ गया, मुझे अली की आवाज आ रही है। तो भाइयों अब ताजरा बनकर ज़ैनब आ गई। 11 मुहर्रम थी, कैसे बयान करूं। अल्लाह ताला कादिर बख्श को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। नेक बंद इन पाकबाज पारसा की जिक्र की बरकत से तो सहबो 11 मुहर्रम को जिनको हजूर की निस्बत का हया नहीं था, रस्सियां लेकर आए खानदान नबूवत की शहजादियों के हाथ बांधने के लिए। सिर्फ सुन रहे हो या दिल पर भी कुछ उतार रहे हो। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, फरमाने लगी खबरदार तुम कौन हो सैयदजादियों के हाथों को बांधने वाले, कैसे हाथ लगा सकते हो। रस्सियां मुझे दे दो, जिस जिसके कहोगे मैं ज़ैनब हाथ बांध दूंगी। अल्लाह अकबर। ज़ैनब के हाथ में रस्सियां थी, कभी उम्मे लैला का हाथ बांध रही थी, कभी उम्मे फरवा का, कभी सकीना मासूम बच्ची का हाथ बांध रही थी, खादमा का हाथ भी बांध दिया। आखिर में अकेली बच गई और हुक्म हुआ कि इस काफिले को सुए कूफा चलाया जाए, ऊंटों पर सवार कराया जाए। हजरत बीबी ज़ैनब ने एक एक शहजादी को खुद उस ऊंट पर सवार करा, अकेली बच गई। अकेली बचकर आंखों में कैनात के गमों के बादल उमंडा है, बादल बरसने लगे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मदीना याद आ गया। जब मदीना से चली थी ना तो सारी सैयदजादियों को खुद सवार कराया था, आखिर में अकेली बची थी। तो आपका भाई वफादार अब्बास आया था, सर झुकाकर गोद बिछाकर बहन को कहने लगा मेरी बहन आप अकेली बच गई, आपको सवार कराने वाला कोई नहीं। आपने सारी सैयदजादियों को सवार कराया, अब तेरे भाई की गोद हाजिर है, इन रानों पर अपने पैर रखो, आप भी सवार हो जाए। वो जब सारी शहजादियों को करबला में ऊंटों पर सवार करा दिया, ज़ैनब अकेली खड़ी थी। अब्बास याद आ रहा था, सुए अब्बास और फुरात की तरफ मुंह कर लिया और भैया अब्बास को आवाज दी, भैया अब्बास इधर देखो, तेरी बहन को सवार कराने वाला भी कोई नहीं बचा। ये काफिला सहबो कूफा पहुंचा और कूफा से फिर दमिश्क की तरफ चला। दमिश्क के बाजार में भीड़ लगी थी, काफिला रुक गया। वो बेनियाज खरीदार था, आज ताजरा ज़ैनब थी। जब काफिला रुका, एक बूढ़ी औरत मकान की छत पर बैठी मंजर देख रही थी। ये कैदी है, उसने पानी भेजा, उसे कोई बात याद आ गई, उसने पानी भेजा। जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास पानी आया तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा ये किसने भेजा है पानी, हम तो करबला से चले थे, मीठा बोलने वाला भी कोई नहीं बचा हमारे साथ, ये पानी देने वाला कौन है। किसी ने कहा वो बूढ़ी औरत है। आपने फरमाया उसको कौन नीचे उतरे और मुझे मिले। वो बूढ़ी औरत ज़ईफ थी, उसका कदम उठाने पर सांस फूलता था, अज़ाए जिस्मानी मुज़मिल थे, उसकी बिनाई मुतस्सिर थी, उसकी दिल की धड़कने बेतरतीब हो चुकी थी, बस नब्ज़ कमजोर थी, रुकने वाली थी, वो मौत के किनारे पर पहुंचने वाली थी। मुश्किल से छत से उतरी और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने खड़ी हो गई। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा तूने हमें पानी क्यों दिया। उस बूढ़ी औरत ने रो कर कहा कि मैं असल में मदीने की रहने वाली हूं, मदीने में रहती थी, मदीने में एक घर अली का था, उस घर की खादमा रही हूं। उसका एक बेटा हसन था, एक हुसैन था, एक बेटी ज़ैनब थी, ये ज़ैनब को बता रही है। मैं उनके झूले झूलाती थी, उस घर की कनीज जो थी झाड़ू देती थी, उनको खाना खिलाती थी। जब आखिरी बार मैं मदीने से रुखसत होने लगी
तो अपनी मालकन से मिली थी बतूल ज़ारा से। वो रो रो कर सीने से लगा लगा कर बार बार एक जुमला कहती थी, तू दमिश्क जा रही है, कभी कहती मिले तो पानी जरूर पिलाना। मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपनी मालकन के उस हुक्म की वसीयत पर अमल कर रही हूं। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा समझ गई कि हमारे घर की नौकरानी थी। आपने फरमाया हमारे पास इनाम देने को कुछ नहीं है कि तुम्हें माल देते, बस दुआ दे सकते हैं। अब तेरे लिए क्या दुआ करें? उस बूढ़ी औरत ने कहा, एक ही हसरत है, मरने के करीब हूं, यही चाहती हूं शाला में हुसैन को देख लेती, जिसको बचपन में पाला था। अब दिल करता मरने से पहले उस हुसैन को देख लेती। मुझे मालूम है बतूल ज़ारा भी दुनिया से चली गई, हसन भी चले गए, अली भी चले गए। मुझे अब इतना मालूम है हुसैन भी मदीने में रहता है, ज़ैनब भी मदीने में रहती है, और मेरी यही हसरत है मरने से पहले मैं हुसैन को देख लेती, मैं बतूल ज़ारा की शहजादी ज़ैनब को देख लेती। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, फिर तेरी हसरत पूरी हो गई। जिसको बचपन में लोरियां देती थी, जिसका झूला झुलाती थी, जिसको मिलने की ख्वाहिश और हसरत और तमन्ना रखती है, वो सामने देखने से की नोक पर वो हुसैन है। और ज़ैनब की ज़ियारत करने का इश्तियाक रखती है। ये तेरे सामने जिसको तू कहती कह रही है, ये ज़ैनब है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में आखिरी मदीना पहुंच गई। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफिर तैयार, जो ज़ैनब के खामिन थे, उन्होंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि फुफ्फो जान से पूछो क्या ससुराल घर नहीं आएंगी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफिर तैयार खामिन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे कहा, पूछो तो सही, क्या हमेशा पेके घर ही रहेगी अली के घर में? तो ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाने लगी कि कल बेटा रात के अंधेरों में जब मदीने में सन्नाटा छाया होगा, मैं अली का घर छोड़कर अपने खामिन के घर में, ससुराल घर में चली जाऊंगी। अगली रात आ गई, मदीने में बस अंधेरा छाने लगा, सन्नाटा हुआ। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ससुराल घर जा रही थी, और वो जो एक लम्हा भी डगमगाई नहीं थी, दो जगह डगमगाई है। जब घर का दरवाजा खोला और वेड़े में नजर डाली, वेड़ा वीरान नजर आया, न औन था न मोहम्मद था। बेटे याद आ गए, बेटे याद। और जब यजीद ने कहा था ना कि सर इनको वापस कर दो, तो एक सर उम्मे लैला ने ले लिया, एक सर उम्मे फरवा ने ले लिया, दो छोटे छोटे सर एक तश्त में पड़े थे, उसको लेने के लिए कोई मां नहीं आई। एक शाम की औरत कहती है, क्या इन दो बच्चों की मां मर तो नहीं गई जो इनके सर ले? किसी ने कहा इनकी मां जिंदा है, ये औन और मोहम्मद के सर हैं, इनकी मां का नाम ज़ैनब है जो हुसैन की बहन है। वो हुसैन के भाई के गम में रो रही है, उसे बेटे भूले हुए हैं। और जब अपने घर में पहुंची ज़ैनब, घर के हवेली का दरवाजा खोला और घर का बेड़ा वीरान नजर आया। न औन था न मोहम्मद था। दर्द औलाद हर नुंदा डाढ़ा दर्द वबाले छुटिया तीर यकूब नबी रेरोंदा 40 साल खुश बसदे वेड़े अहमद को न लगे यार जवाले। कौन पूछे बीबी ज़ैनब को जदे कुस गए करबला ले, वो बेनियाज सौदा करता रहा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला कादिर बख्श को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए, आमीन। बजाए सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।